वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। एक सवाल आया कि ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का फ़र्क। तो ये तो बहुत आम बात है, लेकिन मैं सवाल चूँकि पूछा है तो बिल्कुल मुनासिब छोटा सा बताता हूँ। देखिए, जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसमें जो पावर ट्रांसफ़र होता है, पहला डिफरेंस वो इंडक्टिव फिनोमेना के तहत होता है, यानी इंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है बिजली एक से दूसरी को। कनेक्शन तो कोई नहीं होता ना आपस में। ऑटो ट्रांसफार्मर वही है जो हम लोग जो है इंटरमेटिक में पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं, वो डीसी का। उसी को अगर एसी का रखें, वो भी तो कॉइल ही होता है। और पोटेंशियोमीटर में बीच में जो आगे पीछे करते हैं तो क्या करते हैं, वोल्टेज ही को तो हम एक टेप वोल्टेज ले रहे होते हैं। पोटेंशियोमीटर में 100 वोल्ट दिया और टेप को थोड़ा सा बढ़ा दिया बीच में जो लगा होता है, और वहाँ से वोल्टेज ले लिया 10 वोल्ट। ये स्टेप अप स्टेप डाउन हो गया। अगर 10 वोल्ट दे के इधर से ले लें तो दूसरी तरफ से 100 वोल्ट हो गया। तो यही प्रिंसिपल है किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का। एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही कोर होता है, और वो जो है एक ही वाइंडिंग में से टेप करके वोल्टेज को स्टेप अप कह लो स्टेप डाउन, वो एक ही बात है। मैं इस पर एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा तफसीली। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि एक वाइंडिंग और एक कोर, उसके अंदर 2 या 3 वाइंडिंग उतने ही कोर। उसके बाद ये फ़र्क हो गया कि वो उसमें टू वाइंडिंग में सिर्फ इंडक्शन से बिजली ट्रांसफ़र होती है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन प्लस कंडक्शन। तो भाई इतना ये एक पॉइंट याद रख लें। टू वाइंडिंग में ओनली इंडक्शन से बिजली ट्रांसफ़र होती है, ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन एंड कंडक्शन, क्योंकि वो उसी का पार्ट होता है, एक ही वाइंडिंग होती है। अगर आप डायग्राम देखें इस लेक्चर के बाद तो पता लग जाएगा। दूसरा फ़र्क देखो, जब वाइंडिंग एक हो गई, कोर कम हो गया, कोर एरिया कम हो गया, कोर कम हो गया तो लॉसेस भी तो कम हो गए ना। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं नॉर्मल या थ्री वाइंडिंग, उनका जो इफिशियंसी होती है वो 95, बहुत उम्दा बना दिया तो 97, वरना 95 96% होती है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये मोस्ट इफिशिएंट मशीन कहलाती है। जब ये ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसकी इफिशिएंसी तकरीबन 99% या उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखो कोर लॉस बहुत कम हो गए, कापर लॉस कम हो गए, कोर लॉस कम हो गए। तो इसलिए जो है ये दो मेजर फ़र्क है। अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लें तो दो मेजर फ़र्क। इसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, कैलकुलेशन पावर के हैं, मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। जिन्होंने भी सवाल पूछा है तो उसको वो देख लें। मैं कल परसों में कोशिश करूंगा कि मैं एक क्लासरूम सेटिंग में मैं डायग्राम वगैरह बना के समझा दूं कि देखो ये इस तरह से इसमें पावर का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये दो बस जवाब देने हैं आपने। टू वाइंडिंग एनर्जी ट्रांसफर बाय इंडक्शन ओनली, इंडक्शन प्रिंसिपल ओनली। ऑटो ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफर बाय इंडक्शन प्रिंसिपल एंड कंडक्शन। डायरेक्ट कॉपर से कॉपर जुड़ा होता है ना, दोनों वाइंडिंग एक ही होती है ना। और दूसरा जवाब दें कि ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ मच मोर इफिशिएंट देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। उसकी 99 से ऊपर तकरीबन हो जाती है, दूसरे की टू वाइंडिंग की 95 96% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो बस ये क्यों, वजह वजह मैंने पूछ ली। तो बताइए कि कोर लॉस कम हो गए, कोर एरिया कम है, कोर ही कम है, और जो है वो दूसरे में कॉपर भी कम है, तो इस वजह से वो उसके दोनों लॉसेस कम हो जाते हैं। तो ये इतना बहुत है, और भी पढ़ लीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।